स्टूडेंट्स, तो चलो अभी शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स का रिवीजन, एक्सरसाइज 2.1. फॉर दोज हु डोंट नो मी, आई एम हैना चावला फ्रॉम होराइजन ट्यूटोरियल्स. नाउ पॉइंट्स ऑफ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. कभी भी हम डायरेक्टली एक्सरसाइज पर जंप नहीं करेंगे, स्पेशली ये एक्सरसाइज के लिए तो बिल्कुल नहीं. लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ पॉलिनोमियल्स. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर आपको 8th में भी था, शायद 7th में भी था, बट सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं ना, वो पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं. उसमें से कुछ कुछ ही पॉलिनोमियल्स होते हैं. तो हमें समझना है कि कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल होता है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, राइट. अभी ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है वेरिएबल के पावर से. वेरिएबल यहाँ पर है x, इसका पावर क्या है 3. यहाँ वेरिएबल है x, पावर है 2, x विद द पावर 1. ये जो पावर्स हैं पॉलिनोमियल के, ये डिसाइड करते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा या नहीं. पॉलिनोमियल बनने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शर्त ये है कि पावर होल नंबर होना चाहिए, तो ही वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा. अभी होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से, राइट. तो x का जो पावर है वो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी अ नॉन होल नंबर. फ्रैक्शन नहीं हो सकता, जैसे कि 7/2. तो जो पावर है x रेज़ टू 7/2 अगर मैं लिखती हूँ 7/2, ये एक फ्रैक्शन है, होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा. लाइकवाइज इफ आई राइट x रेज़ टू -3, तो यहाँ पर जो पावर है वो एक इंटीजर है, होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा. सो द प्राइम कंडीशन इन ऑर्डर टू बिकम अ पॉलिनोमियल is that the power of the variable has to be a whole number. Okay, तो चलो आगे के भी पॉइंट्स हम देख लेते हैं. एक एग्जाम्पल लेते हैं. 3x रेज़ टू 3, 4x रेज़ टू 5 माइनस 7x रेज़ टू 2 प्लस 5. ये एक पॉलिनोमियल मैंने लिखा है. आप x के पावर्स देखिए कैसे हैं. यहाँ पर पावर मैंने लिखा है 3, फिर मैंने x को पावर दिया है यहाँ पर 5, देन x रेज़ टू 2. पावर्स कैसे हैं? 3, 5 एंड 2. बट ये मैंने गलत तरीके से लिखा है पॉलिनोमियल, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. एज पर द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, अ पॉलिनोमियल हैज़ टू बी रिटन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स. जैसे कि सबसे बड़ा पावर क्या है 5, तो सबसे पहले मुझे 4x रेज़ टू 5 लिखना होगा. उसके बाद में नेक्स्ट पावर आएगा 3 प्लस 3x रेज़ टू 3, देन माइनस 7x स्क्वायर, देन प्लस 5. अभी आप पावर्स को देखेंगे तो वो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 5, 3, 2 एंड देन 0. सो इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल. कभी भी ध्यान में रखो, अगर पॉलिनोमियल लिखते हो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए. जो भी x के पावर्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना चाहिए. ऐसा नहीं पहले 4 आया, देन 9 आया, फिर 2 आया, इस ऑर्डर में नहीं होना चाहिए. तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म. अभी समझते हैं डिग्री. डिग्री पता है आपको क्या होता है? डिग्री रेफर्स टू द हाईएस्ट power of a polynomial. For example, in this case you can see ये एक polynomial है. इसमें 3 पावर्स हैं, 5, 4, 3. इसमें सबसे बड़ा पावर कौन सा है? 5. तो 5 will be called as the degree of the polynomial. Okay. So this is very important to understand what is degree of the polynomial. Degree of the polynomial is the highest power of the variable in a polynomial. Third thing to understand is terms. Term किसको कहते हैं? ये पूरा एक polynomial है, लेकिन अगर इसके हम पार्ट्स कर लें,
पार्ट्स इन द सेंस ये 4x रेज टू 5 ये एक टर्म है, दिस विल बी कॉल्ड एज टर्म 1. देन माइनस 3x रेज टू 4 ये टर्म नंबर 2 है, प्लस 2x क्यूब ये टर्म नंबर 3 है, एंड दिस इज टर्म नंबर 4. तो ये जो अलग अलग से पार्ट्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल. होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ कोएफिशिएंट, यहाँ पर मैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की बात करूँगी. कोएफिशिएंट यानी कि x क्यूब है यहाँ पर, उसके साथ नंबर कौन सा है 2, तो 2 विल बी कंसीडर्ड एज द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब. उसी तरह x रेज टू 4 का कोएफिशिएंट क्या है -3. यू ऑल्सो हैव टू कंसीडर द साइन, दैट इज -3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 4. यहाँ पर x रेज टू 5 का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है 4. सो होप दिस इज क्लियर. कोएफिशिएंट लास्ट 2, यस दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. जीरो पॉलिनोमियल, ये किसको कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल, एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल. मान लो एक नंबर है 45, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल है या नहीं है ये जज करने के लिए हम क्या देखते हैं, पावर ऑफ द वेरिएबल. इसके पास तो वेरिएबल ही नहीं है तो उसका पावर कहाँ से आएगा? वेरिएबल नहीं है बट हम उसको वेरिएबल दे सकते हैं, दे दिया x, but we can't keep the power 1 or anything, we have to keep the power 0. So 45 is equal to 45x raised to 0. Why these two are equal? क्योंकि x raised to 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, 45 1 जा 45. This indicates कि हम 45 को 45 इक्वल टू 45x raised to 0 भी लिख सकते हैं. तो इन दिस केस तो ये पॉलिनोमियल हो ही गया ना, क्योंकि x का पावर एक होल नंबर है, दैट इज 0. सो येस ऑल द नंबर्स आर पॉलिनोमियल्स, बिकॉज उसके साथ आप x रेज टू 0 ऐड कर सकते हो तो वो पॉलिनोमियल बन जाता है. बट जैसे कि ये 37 है या कोई भी नंबर है, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग देम डायरेक्टली पॉलिनोमियल वी कॉल देम कांस्टेंट पॉलिनोमियल. नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस स्लाइड इज ज़ीरो. क्या ज़ीरो भी एक पॉलिनोमियल होगा? अरे भाई जब सारे नंबर्स को हमने बोल दिया कि वो पॉलिनोमियल है तो डेफिनेटली ज़ीरो भी पॉलिनोमियल होगा. जैसे ज़ीरो को भी आप लिख सकते हो 0 x रेज टू 0, द वैल्यू विल रिमेन सेम, 0 1 जा 0. नाउ सिंस 0 कैन बी रिटन एज 0 x रेज टू 0, द पावर ऑफ द वेरिएबल इज 0, तो 0 1 जा 0 आ गया, तो ये भी होल नंबर हो ही गया. 0 होल नंबर है, सो दिस नंबर पॉलिनोमियल ये भी बन गया. तो 0 इज ऑल्सो अ polynomial, but instead of calling it differently we call them like zero polynomial. zero को बोलते हैं zero polynomial. next part, अभी हम कुछ टाइप्स देखेंगे. पॉलिनोमियल्स की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं. यहाँ पर हम कैटेगरीज देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स. फॉर एग्जाम्पल मोनोमियल, अगर मैं ऐसा लिखती हूँ 4x रेज टू 3, तो ये सिर्फ एक ही टर्म है, इसीलिए इसे कहेंगे मोनोमियल. बट इसके साथ अगर मैं ऐड कर दूँ एक और टर्म, तो अभी इसमें कितने टर्म्स आ गए? 2 टर्म्स आ गए, तो इसीलिए इसे कहते हैं बाइनोमियल. सो नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से नाउ आई विल ऐड 1 मोर. यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 3 टर्म्स हैं, 4x², 4x और 9, 3 टर्म्स हैं, तो इसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल. तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स इफ वी कंसीडर देन वी हैव 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. 3 से ज़्यादा भी टर्म्स हो गए हम उसे पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, क्योंकि पॉली का मतलब होता है मैनी. वापस से एक नया चार्ट आ गया, वापस से एक नई कैटेगरी आ गई. बट यहाँ पर भी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे पॉलिनोमियल्स का, बट बेस्ड ऑन डिग्री. रिमेंबर, बेस्ड ऑन डिग्री, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. 4x + 3
ये एक पॉलिनोमियल लिखा मैंने, यहाँ पर x का पावर क्या है 1। अगर डिग्री 1 है देन इट इज कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर यानी डिग्री है पॉलिनोमियल का 2, डिग्री 2 रहेगा, हम उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लाइकवाइज इफ द डिग्री of the polynomial is 3 then we call it cubic polynomial। अगर ये सारे फंडास क्लियर हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। यहाँ पर उन्होंने हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं, बट इसमें इन एक्सप्रेशन में से कोई पॉलिनोमियल हो सकते हैं, कोई नहीं भी हो सकते हैं। हमने इंट्रोडक्शन में सीखा था कब बोलेंगे कि पॉलिनोमियल है, पावर बताएगा हमें, पावर किसका पावर बताएगा कि पॉलिनोमियल है या नहीं, वेरिएबल का। वेरिएबल का पावर देखना है, अगर वो होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल होगा वरना नहीं है। तो इसी फंडामेंटल से पांचों क्वेश्चंस करते हैं हम अभी। फर्स्ट क्वेश्चन है 4x रेज टू 2 माइनस 3x प्लस 7। यहाँ पर 2 बार x है, राइट। यहाँ x का पावर है 2 और यहाँ x का पावर है 1। तो 2 और 1 होल नंबर्स हैं, राइट, दोनों भी होल नंबर्स हैं। तो यस, दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। इसका आंसर आएगा यस। आपको पूरा स्टेटमेंट में आंसर लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, y स्क्वायर प्लस √2। अभी इस √2 को देखकर प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि हमारा फोकस होना चाहिए पावर पे, पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल क्या है y, पावर क्या है इसका 2, जो कि एक होल नंबर है। अगर पावर ऑफ द वेरिएबल होल नंबर है तो यस, दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, हमें दिख रहा है 3√t प्लस t √2। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा फोकस होना चाहिए वेरिएबल पर और उसके पावर पर। इस 3 से हमें कुछ लेना देना नहीं है। 3 के पास में जो √t दिया हुआ है, √t, अगर मैं इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आऊँ तो वो क्या बन जाएगा, t रेज टू 1/2, यानी उसका जो पावर है वो फ्रैक्शन में आ गया, और फ्रैक्शन तो होल नंबर्स में आते नहीं हैं। ओके, सो अगर वो होल नंबर नहीं है तो वी कांट से इट्स अ पॉलिनोमियल। सो वी विल राइट इट दिस वे दैट 3√t प्लस t √2 इज इक्वल टू 3t रेज टू 1/2 प्लस t रेज टू 2। यहाँ पर t का पावर भले ही 1 हो, लेकिन यहाँ पर तो 1/2 है ना, जो कि एक फ्रैक्शन है, हेंस दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जस्ट फोकस ऑन दी वेरिएबल y प्लस 2/7। वेरिएबल है y वेरिएबल है, उसका पावर है 1, सो यस, इट्स अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको सारे पावर्स पर अगर हम ध्यान दें, वेरिएबल के पावर्स पर, एक पावर है 10, दूसरा है 3, तीसरा है 50, सारे के सारे होल नंबर्स हैं, बट पे अटेंशन, वेरिएबल सारे अलग हैं। यहाँ वेरिएबल है x, इधर है y, यहाँ है t, तीनों वेरिएबल्स अलग हैं, जबकि हमको क्वेश्चन में बोला गया है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होना चाहिए, हेंस वी विल से इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सो लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। राइट दी कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इंट्रोडक्शन में बताया था कि कोएफिशिएंट्स क्या होता है। कोएफिशिएंट्स इज द नंबर एसोसिएटेड विथ एक्स स्क्वायर। तो पहले क्वेश्चन में देखोगे, और एक्सप्रेशन इज 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ वैसे तो कोई कोएफिशिएंट हमें दिख नहीं रहा, बट बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर क्या होता है 1। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इस केस में क्या है 1। लाइकवाइज इन क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पास में कोई नंबर हमें नहीं दिख रहा, बट माइनस साइन दिख रही है, विच सेज दैट इट शुड बी
-1, सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है -1। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर एसोसिएटेड है वो है π/2, सो द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। लास्ट क्वेश्चन विथ एक्स वी कैन सी वेरी वेल दैट वी हैव √2। ओ बट यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, राइट? एक्स स्क्वायर के साथ 0 है, तो हियर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 0। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। अपने मन का कोई भी बायनोमियल बनाना है। बायनोमियल मतलब उसमें 2 टर्म्स होने चाहिए, ओके, 2 टर्म्स, बट डिग्री 35 होना चाहिए, यानी कि 35 शुड बी द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। ये मैंने 35 लिया, यहाँ पर लिख देते हैं 30। सो इस तरीके से मैंने एक बायनोमियल बना दिया विद द डिग्री 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिग्री। डिग्री में क्या बताना है? सिर्फ हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में वी कैन सी वी हैव पावर 3, 2, 1। सिंस द हाईएस्ट पावर इज 3, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज ऑल्सो 3। In this case, highest power is 2, so degree is 2. Here t raised to 1, so highest power is 1. यहाँ पर सिर्फ 3 दिया है। अभी आप बोलोगे यहाँ पर x ही नहीं है, फिर उसका पावर कहाँ से आएगा? So as we did before, 3 can be written as 3x raised to 0. Hence the degree of the polynomial here is 0. सारे constant polynomials जो होते हैं उनका डिग्री 0 ही होता है। So question 5, classify the following as linear, quadratic and cubic polynomials। हमने देखा था कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसे हम कहते हैं लीनियर। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री यानी हाईएस्ट पावर होगा 2 उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक। लाइकवाइज विद द डिग्री 3 वी कॉल इट cubic polynomial. Now for the first question we have x square plus x. We can see that the degree, that is the highest power, is 2. So we'll call it quadratic polynomial. For the second question, the highest power is 3. So we will call it cubic polynomial. Question number 3, degree is 2, hence it is quadratic. काश एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आते ना। 1 plus x लीनियर, क्योंकि x का पावर 1 है। 3t, since t has power 1, we'll call it a linear polynomial. r has power 2, so this will be called as quadratic polynomial. Degree 3, we will call it cubic polynomial. So we are done with exercise 2.1. It was very simple, but stay tuned for exercise number 2.2.